हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, क्योंकि हम देखेंगे इंडिया क्या कर रहा है। क्या कुछ कर दिया इंडिया ने कि पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो गया है, पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक्ड हो गया है। हम देखेंगे मोदी सरकार के कारनामों को। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। कब तक? अब 23rd IMF प्रोग्राम के अंदर आप चले जाएं, उसके बाद आप इनसे पैसे ले लें और उसके बावजूद भी अगर आप पॉलिसी सही ना बना सके, अपने वो कर्ज के पैसे। एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स। अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार, एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तवक्को रखना कि जहां 23 प्रोग्राम कामयाब नहीं हुए, ये काम IMF का नहीं है। और ये वही बिल गेट्स हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं। तो सो वॉट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से? आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें? हम कोशिश करते हैं कभी चाइना की तरफ, कभी रशिया की तरफ। अब हमने शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस। यू बीन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अलोंग व्हिच वी कॉल्ड हिंदुस्तान। वी आर पाकिस्तान, दे आर हिंदुस्तान। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर को और पंख देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। देश के विभिन्न शहरों में 12 हवाई अड्डों पर बनाए गए नए टर्मिनलों का उद्घाटन किया गया। वहीं 3 एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनाने के लिए आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 9800 करोड़ रुपए से अधिक की 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दिल्ली, ग्वालियर, पुणे, कोल्हापुर, जबलपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और आदमपुर एयरपोर्ट में 12 नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया गया। इनमें दिल्ली एयरपोर्ट के T1D की यात्री क्षमता को बढ़ाया गया है। साथ ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 16 महीने में एक नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल किया। नए बनाए गए इन तमाम टर्मिनलों में आधुनिक यात्री सुविधाएं दी गई हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया इकट्ठे 16 एयरपोर्ट का उद्घाटन होते देख सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है पाकिस्तान का। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं। तो सो वॉट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से? आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें? लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। 3.4 मिलियन, 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को। 34 लाख, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख। 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है?
अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है ठीक है प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है, आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं, और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार ले। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली है और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के, सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, शॉक्ड कर दिया इस वीडियो ने। यकीन माने पाकिस्तानी मीडिया सच्चा है जो इस तरह वो देख ले के हैरान हो गया है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचे होंगे कि हम अपने मुल्क में भी लगाएंगे। एक दो प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हमारा मीडिया चीख के कहता है जी कि लो जी तरक्की हो गई है जी, वो कर दिया जी, वो कर दिया। वो देख ले कि 16 एयरपोर्ट नए 16 एयरपोर्ट के मोदी साहब वो इफ्तिताह कर रहे हैं। ठीक है जी, एग्रीमेंट कर लिया है, उनको मैं कह रहा हूँ नए बनाए जा रहे हैं एयरपोर्ट, 16 एयरपोर्ट, 1 2 3 नहीं 16 एयरपोर्ट। यार इतने, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे इसमें। ठीक है, वैसे ही आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो ये पैसे लगेंगे, तो पाकिस्तानी मीडिया तो हैरान है, उनके लिए तो हैरानगी वाली बात है ना। ठीक है जी, क्योंकि ये सब पैसे का कमाल होता है। अगर हमारे पास भी पैसा हो तो फिर हम सोचें कि चलो यार 16 एयरपोर्ट लगाए, बड़ी बात है, मगर हम इस तरह हैरान इस वजह से हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है।
हमने जब भी हमने कर्जा लिया IMF से तो देख लें कि हमने कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया, कोई फैक्ट्री वगैरह कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं हमने लगाई कि चलो यार कोई मुल्क का फ़ायदा हो। ठीक है जी, हमने इंडस्ट्री तो लगानी नहीं है, अलबत्ता फ्री में हमने अपने दूसरे लोगों आवाम को इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए। ऐसे में देख ले 450 अरब, मैंने जहाँ तक सुना है कि 450 अरब जो हमने रखा है, ये जो हमने पाकिस्तानी लोगों को, गरीब घरानों को देने होते हैं हर माह पैसे के किसी को 12,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के। यार यही 450 अरब की आप तकरीबन 50 फैक्ट्रियाँ भी लगा लें बड़ी बड़ी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ेगी ना, पाकिस्तान की मशीयत में इजाफा होगा ना। ठीक है जी, रोज़गार लोगों को मिलेगा, गुर्बत ख़त्म होगी, लोगों को काम करने का शौक़ पैदा होगा। मगर बात दरअसल यही है ना कि हम बैठे बिठाए उनको पैसा दे रहे हैं और ये हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की इकॉनमी में फ़ायदा नहीं हो रहा। अब यार इंडिया की आप बात देख लें कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि इंडिया ने बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई है अपने मुल्क में, जिससे वो छोटे बारूद से लेके बड़ी मिसाइल तक वो तैयार करेगा। ठीक है, 15 से 20 करोड़ गोलियां भी बनाएगा। ठीक है, अब आप देख लें कि वो 16 एयरपोर्ट नए बना रहे हैं वो, ये कुछ छोटी बात नहीं है 16 एयरपोर्ट नए बनाना। यार मोदी सरकार दुनिया को ना हैरान कर, सिर्फ पाकिस्तान को ये गिफ्ट नहीं मिल रहा है शॉकिंग का। शॉकिंग न्यूज़ ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग न्यूज़ है। यार पूरी दुनिया देख रही है, कोई भी मुल्क इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट यकदम नहीं यूज़ लेके आता है अपने मुल्क में कि शुरू कर दो जी इतने ज़्यादा। ये सिर्फ मोदी सरकार है कि कुछ दिन पहले उन्होंने कश्मीर में जाके, जम्मू कश्मीर में जाके 20 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट दे दिए कि ये भी लगाना चाहिए, ये भी लगाना चाहिए। और 2 लाख कश्मीरियों ने मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए और मोदी सरकार को वेलकम कहा कश्मीर में, 2 लाख कश्मीरियों ने। ठीक है, कश्मीरी तो वो अब मोदी के गीत गा रहे हैं, मोदी सरकार कह रहे हैं। कश्मीरी छोड़ के पूरी दुनिया में मोदी सरकार कह रही है। यार अब ये 16 एयरपोर्ट जो बनेंगे, इससे आपको कितना फ़ायदा होगा ये आप ही जानते हैं, आप ही जानते हैं। अब हमने जो कर्जा लिया था IMF का, तो वो हमें पता नहीं चला, वो देख रहे हैं इलेक्शनों में लग गया सारा। ठीक है, अब फिर हम कर्जा ले रहे हैं IMF से जाके, और अब हम जब कर्जा लेंगे इससे हमें सोचना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, हमने फ्यूचर में क्या करना है, हमने रोज़गार कैसे बढ़ाना है, जॉब कैसे देनी है, हमने डेवलपमेंट कैसे करना है देश को अपने को। ये जब हम कर्जा लेंगे तो हमें हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम जो कर्जा ले रहे हैं उसमें से हमें फैक्ट्रियाँ कितनी लगानी है, रोज़गार कितने लोगों को देना है, जॉब कितने लोगों को मिलेगी। ठीक है, फिर हमारे मुल्क में भी कोई ये कर्जे का फ़ायदा होगा, कर्जा आएगा, हमारे मुल्क में फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री लगेगी, जॉब मिलेगी, कर्जा भी उतरेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, जैसे इंडिया ने किया। इंडिया ने IMF से एक दफ़ा कर्जा लिया ज़िंदगी में, दोबारा उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कर्जा लेने की, क्योंकि उसको समझ लग गई कि कर्जा लेंगे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा ही नहीं। मोदी सरकार को समझ लग गई कि जब हमने कर्जा वापस नहीं IMF का करना, तो हम तो मुल्क को आगे लेके जाना ही नहीं है। मुल्क को तब ही हम आगे लेके जाएंगे जब हम खुद मेहनत करेंगे, हम खुद अपने मुल्क को पाँव पे खड़ा करेंगे। तो यह मोदी सरकार ने करके दिखाया, इसलिए तो दुनिया गीत गा रही है मोदी सरकार के। यार बिल गेट्स जैसा बंदा आपके मुल्क में आया तो मोदी सरकार को कोई इतना नहीं हुआ, उन्होंने कहा ठीक है आया तो आया रहे हमारे मुल्क में। मोदी सरकार के सामने अब जिस तरह का मोदी सरकार का लेवल है ना, उस तरह का अब बंदा सामने होना चाहिए मोदी सरकार के, जिस तरह का मोदी सरकार का लेवल है। मोदी सरकार अब उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक वाहिद हिंदुस्तानी मुल्क है जो इतना डेवलप हुआ है, इतनी ज़्यादा तरक्की की है, और इन 2-4 सालों में उसने जापान को भी टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे छोड़ देना है। और ये सारी काविशें हैं मोदी सरकार की, ये सारा सेहरा जाता है मोदी सरकार के, जो अपनी आवाम का हौसला बढ़ा रहे हैं। अपनी आवाम को वो खुली इजाज़त दी हुई है कि आप काम करो, बस आपको जो भी चाहिए मैं दूंगा, आप काम करो, बस अपने मुल्क का सोचो बस। यार क्या बात है यार मोदी सरकार। यार ये मैं कह रहा हूँ इतने बड़े प्रोजेक्ट लगने वाले, 16 एयरपोर्ट बनने वाले न्यू, तो ये अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो हम 2-3 अरब के डॉलर के लिए हम देख लें IMF से मुआहदे कर रहे हैं।
IMF ने हमारे मुल्क में महंगाई सबसे ज्यादा करवाई है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाथ IMF का है। अगर हम IMF यही अब पैसा लेके अब की बार भी अगर हमने कर्जा लिया और इस कर्जे से हम इंडस्ट्रियाँ लगाएं, लोगों को रोजगार दें, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं जो हम एक्सपोर्ट कर सके, तो हमारी इकानमी में इजाफा होगा और हम IMF से भी जान छुड़ा लेंगे। ये 450 अरब जो हम फ्री में दे रहे हैं लोगों को, इसी 450 से हम 100 यार इंडस्ट्री 100 फैक्ट्री लगा लें, 100 फैक्ट्री लगेंगी तो रोजगार तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हम बनाएंगे। चाइना में देख लो, घर घर में हर चीज बन रही है, वो दुनिया में बेची जा रहा है। तो चाइना को मात दी है तो इंडिया ने मात दी है। इंडिया ने चाइना की प्रोडक्ट को मार्केट से आउट कर दिया, अपनी प्रोडक्ट को इन कर दिया। क्यों? इंडिया ने भी हर जगह पे इंडस्ट्री लगा दी। मोदी सरकार ने यही फैसला किया कि चाइना को हमने ऐसे मारनी है। उन्होंने हर घर में इंडस्ट्री लगा दी, हर जगह पे इंडस्ट्री लगा दी ताकि लोग काम करें। वो वैसे भी मेहनती लोग हैं, दुनिया कह रही है कि इंडियन लोग बहुत मेहनती हैं, ठीक है, तो फिर वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो इस तरह चाइना आउट होता जा रहा है, इंडिया इन होता जा रहा है। अब इसीलिए तो सारी दुनिया इंडिया की तरफ आ रही है, इंडिया से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साइन कर रही है, टेक्नोलॉजी इंडिया की यूज़ कर रही है, ठीक है जी। इंडिया बना के चीज़ अब बाहर के ममालिक में दूसरे देशों को दे रहा है यार, ठीक है। इंडिया इतना पावरफुल हो गया कि रशिया से यूक्रेन की जंग में इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा है, तो दूसरे ममालिक ने कहा कि आपने यूक्रेन में रशिया का साथ दिया है। इंडिया ने कहा आप अपना मुंह बंद करो, हम जिससे मर्जी तेल खरीदें, आप कौन होते हो हमारे मुल्क में दाखिल कर। ये पावर है ना इंडिया की, ये इंडियन अवाम की पावर है, ये मोदी सरकार की पावर है जो बोलती है इंडियन अवाम के जरिए। वाकई यार इंडियन की अब मुझे लगता है जो आपके इलेक्शन होने वाले हैं इसमें भी अब मोदी सरकार ही आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मोदी सरकार की पॉलिसी की वजह से आज इंडिया इतना पावरफुल हो गया कि दुनिया बस दुनिया सिर्फ देख सकती है। यार $70 बिलियन के आप जहाज खरीद रहे हो, 70 बिलियन एक ही कंपनी यार वो जहाज खरीदी जा रही है, दूसरा जहाज खरीदी जा रहा है। टाटा कंपनी की पूरी यार जीडीपी, पूरी टाटा कंपनी की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है, एक कंपनी की। क्या बात है यार, मेहनती तो आप लोग हुए ना। अब हमारी गवर्नमेंट बनी है, अब हमने अगर कर्जा लेना है तो मेरी तो यही सलाह है कि वो इंडस्ट्रियां वगैरह लगाएं जैसे इंडिया ने लगाई हैं। जैसे इंडिया हर यार दूसरे तीसरे दिन को गिफ्ट दे देता है दुनिया को यार कि हम अपने मुल्क में ये कर रहे हैं, फिर दुनिया कहती है सर हम भी आपके साथ हैं, सर हम भी आपके साथ हैं। क्या बात है यार, मज़ा आया। और ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, 16 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, इसमें आपकी इकानमी में, आपकी जीडीपी में मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड इजाफा होगा यार, रिकॉर्ड इजाफा। क्योंकि मोदी सरकार जो भी प्रोजेक्ट लगाते हैं वो ऐसे नहीं लगा लेते हैं, उन्होंने फ्यूचर का सोचा होता है। मोदी सरकार ने, मोदी सरकार आगे की सोच रखते हैं। हम ये सोचते थे कि अंग्रेज 100 साल पहले की सोचता है फिर वो काम करता है। मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार अपने मुल्क के लिए 200 साल पहले का सोच रहे हैं कि आगे जाके 200 साल आगे क्या होगा। इस वजह से वो ऐसे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिससे 200 साल तक उनको फायदा पहुंचे। ये मोदी सरकार कर सकते हैं। क्या बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के यार। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।